This story is presented by Blank Voice, Art for Art's sake. नाम हर्षदीप सिंह। मेरा मानना यूँ है कि हम सब की कोई ना कोई कहानी होती है और हम सब भी किसी न किसी कहानी के किरदार भी होते हैं। आज की ये कहानी है एक शख्स की। इसका नाम जानना ज़रूरी नहीं, पर इसकी कहानी सुनना बहुत ज़रूरी है। इस कहानी का शीर्षक है नज़रिया। एक शख्स है जो रोज़ सुबह 5:30 के अलार्म के साथ उठता है। उठते सार वो कुछ सामान्य से ही काम करता है, जैसे बिस्तर संभालने से लेकर कपड़े निकालने तक और कपड़े इस्त्री करने से लेकर खाना बनाने तक। वो उठते सार सबसे पहले एक कागज़ और एक कलम ले उस पर एक टू डू लिस्ट बनाता है, जिस पे वो सारे काम लिखता है जो वो पूरे दिन में करना चाहता और लगभग कर भी लेता है। हाँ, वो रोज़ का नाश्ता खुद बनाता है, घर में अकेला रहता है। वो नाश्ता खुद बनाता है और एक बड़े से मेज़ पर तन्हा बैठ एक मुस्कुराहट के साथ खाता है। लगभग वो 9 बजे घर से निकलता है और शाम 7 बजे वापस लौट आता है। उसे इन सब की जैसे आदत सी हो चुकी थी। वो पिछले 3 महीने से ऐसा ही तो कर रहा था। 3 महीने 2 दिन। आज जब दूसरे दिन वो काम पे गया तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट वही थी। हाँ, पर जब वो शाम लौट रहा था तो वक्त 7, 7:30, 8, 9, 10 बज गए। आज उसे ज़िंदगी में पहली बार घर लौटने में इतनी देरी हुई है और वो जो मुस्कुराहट हमेशा उसके चेहरे पे रहती है, आज वो मुस्कुराहट भी कहीं खो सी गई है। आज रात का उसने खाना भी नहीं खाया। वो अपने कमरे में बैठ एक पुरानी सी डायरी के कुछ पुराने से पन्ने पलट रहा था। इन शख्स को भी लिखने का शौक़ था, पर कुछ हादसों के चलते इसने लिखना छोड़ दिया। अब वो पुराने पन्ने पलट ही रहा है कि वो सब उसके जहन से वापस दोहरा सा रहा है कि कैसे ठीक 3 महीने पहले जब इसका जन्मदिन था, उस शाम उसके माँ बाबा मंदिर के लिए निकले थे। ये इंतज़ार करता रहा, शाम, देर रात, अगली सुबह तक, पर उसके माँ बाबा वापस लौट नहीं पाए। फिर क्या हुआ? फिर दूर दूर से उसके रिश्तेदार आए। रिश्तेदारों ने उसके सर पे हाथ रखा, उसे बहलाया, फुसलाया, समझाया कि तुझे परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, हम हैं ना, हम सब संभाल लेंगे। नादान था वो, समझ नहीं पाया। वो हम है से हम थे में कितनी जल्दी तब्दील हो गया, उस नादान को समझ भी ना आया। कौन कहता है ये ज़िंदगी तकलीफ़ देती है? ये ज़िंदगी तकलीफ़ नहीं देती, ये ज़िंदगी तो सिर्फ हकीकत दिखा देती है। आज भी वो जब उसको अपने माँ बाबा की याद आती है तो वो बटुए से उनकी तस्वीर चुपके से निहार लेता है और वही बच्चा बन फिर से मुस्कुरा बैठता है। मुश्किल तो ये है कि उस दिन जो भी हुआ उस सब का जिम्मेवार वो खुद ही को मानता है। आज भी वो यही सोचता है कि काश उस शाम मैं माँ के पूछे जाने पर मैं उनके साथ गया होता। काश उस दिन बाबा की जगह गाड़ी मैं चला रहा होता। तो काश जो उस दिन हुआ वो हुआ ही ना होता। वो ये सब सोच ही रहा था, उसकी नज़रें एकदम भीग सी गई थी, तो उसने वापस से पन्ने पलटे। शायद उसने फिर से लिखने का मन बनाया होगा। हाँ, उसने कलम उठाई, एक कोरे पन्ने पे जा रुका। अब उसने लिखना शुरू किया। उसने लिखा, ये क्या लिखा उसने लिखा, मैं थक चुका हूँ, अब मुझसे और इंतज़ार नहीं होता, आई वॉन्ट टू क्विट। उसके लिखने की ही देर थी कि उसे वहाँ से एक साया सा जाता देखा। वो पहले घबराया, उसने उसको रोका, उसने टोका, उसने पूछा, सुनो तुम कौन? उस ओर से एक नम आवाज़ आई, जी मैं ज़िंदगी। हमने सोचा आप हमें छोड़कर जाएं, उससे पहले हम खुद बर खुद ना चले जाएं। ये सुन वहाँ पे एक सन्नाटा सा छा गया। अब वो नम भीगी नज़रों से, वो पलकों से उसने गुस्सा सारा वहीं निकाल दिया। उसने उससे सवाल किया, तुम मुझसे पूछती हो कि इसकी वजह क्या है? तुम नहीं जानती क्या? तुम नहीं जानती आज जो भी मैं हूँ, जिस भी हाल में हूँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। उसने वहाँ अपना सारा गुस्सा निकाला। उसने बहुत कुछ बोला। ज़िंदगी वहीं खड़े सब सुन रही थी। अब बारी ज़िंदगी की बोलने की थी। ज़िंदगी ने नम आवाज़ में कहा, मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसका ज़िम्मेवार तुम मुझ ही को मानते हो। तुम क्या, यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनके साथ जो भी बुरा होता है उसका ज़िम्मेवार वो मुझ ही को मानते हैं। पर मैं तो जनाब सिर्फ ज़िंदगी हूँ, सिर्फ ज़िंदगी। जैसे तुम देखोगे वैसे मैं बदल जाऊँगी। उसके बाद वहाँ बहुत सी बातें हुई। ज़िंदगी ने एक बहुत अहम चीज़ कही। ज़िंदगी ने कहा, तुम नहीं, तुम सिर्फ नज़रिया बदलो।
मैं ज़िंदगी तो खुद बर खुद बदल जाऊंगी। अब जाते जाते ज़िंदगी उस शख्स से कुछ बातें कह के जाएगी, ध्यान से सुनिएगा। ज़िंदगी कहती है कि मुझे पता है कि तुम अपने माँ बाबा का इंतज़ार कर रहे हो, ये जानते हुए भी कि वो कभी वापस लौट कर नहीं आ पाएंगे, तब भी तुम उनका इंतज़ार कर रहे हो। पर क्या तुमने नज़रिया बदल कर देखा? क्या तुमने इस चीज़ पे गौर किया, तुम्हारे ही माँ बाबा जैसे कितने माता पिता तुम्हारे ही आसपास हैं और वो उन बच्चों का इंतज़ार कर रहे हैं, वो बच्चे जो उन्हें खुद ये दिलासा देकर छोड़ कर गए थे कि माँ बाबा हम आएंगे, हम कुछ काबिल बन, हम आपको वापस लेने आएंगे। और तुम तो जानते हो ना कि ये इंतज़ार कितना कठिन होता है, ये जानते हुए कि वो वापस लौट कर नहीं आएंगे। ये कहकर ज़िंदगी वहाँ से चली गई। वहाँ पे फिर से सन्नाटा था। अब जब सुबह हो रही थी तो इस बार वो 5:30 का अलार्म नहीं बजा। अलार्म के बजने से पहले ही वो शख्स उठा हुआ था। उस शख्स ने इस बार भी फिर से सबसे पहले एक टू डू लिस्ट बनाई और इसने इस बार सबसे पहले नंबर पर उस पर लिखा अ विजिट टू वृद्धा आश्रम, अ विजिट टू वृद्ध आश्रम। शुक्रिया।